तो सुबह उठते ही मैंने यहाँ पे रख दिया है अपनी पहाड़ी केतली में चाय और जो बन रही है। और मम्मी गई है लकड़ी लेने के लिए जंगल, तो वो सुबह सुबह ही चले जाते हैं और जब धूप निकलती है उस टाइम जैसा वो आते हैं। और अभी सुबह सुबह यहाँ पर बच्चे भी कौवा बुला रहे हैं, आपको दिखाती हूँ। जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया तो यहाँ पर भास्कर है जो वो शर्मा गया है तो देखते हैं, जब ये बोलेगा तब कैप्चर करेंगे। और अब मैं रखती हूँ कौवों के लिए खाना जो हमने कल रात को बनाया था। तो नहा धो के सुबह कौवों को देते हैं, जैसे आपको पता ही होगा। और मौसम बहुत ही ज़्यादा साफ़ हो रखा है और धूप भी निकल चुकी है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर रखी हुई है घास, हरी घास है और साथ में सूखी घास है। और सुबह सुबह यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा है। आप मेरे हाथ देख के ही समझ सकते हैं कि यहाँ पे कैसी हालत हो रही है ठंडे से। बाकी अभी धूप निकल चुकी है तो सभी लोग अपनी गायों को बाहर बांध रहे हैं और मैं भी बांध लेती हूँ क्योंकि मम्मी गई है जंगल, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गाय को बाहर बांधना। और यहाँ पर मम्मी लोग भी आ चुके हैं। तो इस तरीके से हमारे पहाड़ों में जो हमारी गांव की महिलाएं होती हैं जंगल से इस तरीके से लकड़ी लेके आते हैं। तो बाकी मैंने बांध ली है गाय, आपको भी दिखाती हूँ। तो इसको अभी 1 ही महीना हुआ है पैदा हुए, बहुत ही छोटी सी है और बहुत ज़्यादा मुझे क्यूट लगती है। और यहाँ पे मैंने बांध दिया है और गाय के लिए पानी भी रख दिया है ताकि थोड़ा पानी गर्म हो जाए। और उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे रख दिया है गाय के लिए दौ। बेसिकली ये जौ के आटे से बनता है और अभी अभी गाय ने बेबी दिया है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये, तो इसीलिए उसके लिए बना रहे हैं। बाकी हमने नहाना धोना कर लिया है और इसके बाद मम्मी कर रही है पूजा यहाँ पर। यहाँ पे आपको पता है पहाड़ों में लाइट नहीं होती है तो मैं इसलिए सोलर लाइट जला के उजाला कर रही हूँ। तो यहाँ पर मम्मी पूजा कर रही है। तो ये हमारी कुल देवता है जहाँ पे मम्मी अभी है पूजा कर रही है। और ये बेसिक जो मंदिर होता है सभी का वो मंदिर है हमारे घर का। इस मंदिर में साल में सिर्फ एक बार पूजा होती है तभी खुलता है। तो यहाँ पर आज सुबह जो जो खाने में बना था उसका भोग लगा दिया है भगवान जी को और उसके बाद फिर हम भी खाएंगे। और ये है धूप जो हमारे पहाड़ों में जलाते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। और मैंने भी कर ली है यहाँ पर पूजा और चलो फटाक से खाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो खाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सुबह से हम खाना बनाने में ही लगे थे। यहाँ पर मेरी चाय हो गई है रेडी और अभी बज रहे हैं 10 सुबह के। और अभी मिस्त्रियों को चाय दे के आते हैं, फिर दिन का खाना बनाना है, उसके बाद फिर शाम को चाय देनी है, फिर दिन आज का ख़त्म हो जाएगा। बाकी दिखाएंगे आपको कि क्या क्या काम हो रहा है वहाँ पे जब भी टाइम मिलेगा। तो अभी मैं और मम्मी निकल चुके हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 50 से 100 कदम की दूरी पर है। जो आपको रास्ता दिख रहा है बस यहीं पे है आगे ऊपर। तो ये फील्ड बन रहा है हमारा मेन रोड के ही नीचे पे। और अभी यहाँ पर बराबर करेंगे, अच्छे से फील्ड बनाएंगे तभी जाके इसके ऊपर पूरे अच्छे तरीके से घर बन पाएगा। तो अभी पत्थर वत्थर तोड़ लें। तो ये है मेन हमारा गोगीना बागेश्वर का लास्ट पॉइंट है, यहीं तक गाड़ियाँ आती हैं बस। और ये जो फील्ड बन रहा है ये हमारा ही बन रहा है। और ये जगह मुझे लगता है आपने देखी होगी, अगर आप देवभूमि व्लॉग्स को फॉलो करते हैं तो वो यहीं से जाते हैं। यहीं लास्ट स्टॉप है हमारे ही गाँव गोगीना में। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पत्थर हैं जो तोड़ रहे हैं। बड़ी मुश्किल है भाई पहाड़ों में घर बनाना। तो मैं आ चुकी हूँ घर पर और मैंने यहाँ पर काट दिए हैं धुन, काफ़ी बड़े बड़े हो गए थे। ये आप सोच सकते हो कि ये प्याज की एक रिप्लेसमेंट है। जब हम छौंका वौका लगाते हैं तो इसके पत्तों को सुखा के इसका छौंका लगाते हैं हमारे पहाड़ में, तो बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है खाने में। और साथ ही साथ कल मम्मी लेके आई थी ये चीज़, अगर आपको इसका नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कि ये है क्या। इन दोनों को अच्छे से सुखा लेते हैं क्योंकि मैं इन दोनों चीज़ों को ले जाने वाली हूँ हल्द्वानी में।
तो इसीलिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ कि जल्दी से मेरा काम हो जाए, क्योंकि मम्मी और चीज़ों में बिज़ी है, तो ये छोटे मोटे काम मैं ही कर लेती हूँ। तो ये है नामिक ग्लेशियर, यहीं से रामगंगा नदी की शुरुआत होती है। बाकी मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। बाय।